मित्र शत्रु बन जाएंगे, शत्रु मित्र बन जाएंगे। ये जो नाटो का भी आप देख रहे हैं, नाटो का भी विघटन होगा 2026 में, और इसकी शुरुआत अभी हो जाएगी अक्साई चीन या जो पीओके, जो हमारा एरिया है जो आज भी पाकिस्तान ले चुका है। मात्र घंटों की बात होगी तो एक निर्णायक युद्ध की यहाँ पर उद्घोष हो रहा है। भारत युद्ध करेगा 2026 में। जी हाँ। वर्ल्ड वॉर 3 जो थी वो फैब 2022 को ही शुरू हो गई थी। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो मेरी बातों से, लेकिन वो 2026 को सहमत होंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग फ्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी, और आज के पॉडकास्ट में हम 2025 के साथ साथ 2026 पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके मुताबिक, उनके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के मुताबिक ग्रहों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसकी वजह से 2026 में बायोलॉजिकल वॉर हो सकती है। जी हाँ, ये एक गंभीर बात हो सकती है, क्योंकि अगर ग्रह ऐसा दिखा रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ऐसा बन रहे हैं, तो उसकी शुरुआत 2025 से भी हो सकती है। हमने इन्हीं गेस्ट के साथ एक वीडियो भी किया है जिसमें उन्होंने पानी से तबाही का भी प्रिडिक्शन किया था। वो वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आज हम बात करेंगे इस बायोलॉजिकल वॉर के बारे में। कौन सा ऐसा देश होगा जो सबसे पहले ये वॉर शुरू करेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं इस वॉर के, और कौन से ग्रह हैं जो इसमें एक विलन की भूमिका निभाएंगे। तो बिना देरी करे इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे गेस्ट का, एस्ट्रो कपूर के प्रशांत कपूर जी आज जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इला जी, वंदे मातरम, एंड व्यूअर्स को भी वंदे मातरम, जय हिंद। सो वंदे मातरम से शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, ये थोड़ा सा गंभीर सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि आपने प्रेडिक्शन करी थी 2025 की कि जो 2025 रहेगा उसमें कई तरीके की आपदाएं आ सकती हैं, खासकर कि पानी से जुड़ी हुई जो आपदाएं होती हैं, सुनामी होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ये आने की संभावनाएं हैं। एक प्रेडिक्शन आपकी ये भी है कि 2026 में बायोलॉजिकल वॉर होने वाली है। मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर मतलब बहुत बड़ी गंभीर समस्या, वो भी पूरे विश्व पर आने वाली है। कौन से ग्रह आपको दिख रहे हैं ऐसे, क्या आपने ऐसा देखा, किसकी कुंडली देखी, सब कुछ बताइए आज। इला, आधार है इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के, और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें होंगी। और ये प्रेडिक्शंस इसलिए भी दी जाती हैं ताकि अगर जो पूरी दुनिया को जो लोग चलाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, जो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुछ एक ग्रुप्स हैं, और अगर वो रोक सकते हैं या उनकी वो स्ट्रैटेजी है कि उनको वो करना ही है। बिकॉज देखिए, जब भी कोई ऐसी वार्स होती हैं तो पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, क्योंकि दुनिया को चलाने वाले लोग अलग हैं। अब बात होती है कि जब भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वहाँ पे भी सिमिलर ऐसे कोई ना कॉम्बिनेशन जो दिल दिमाग में आ ही जाता है कि ऐसा कुछ करवाना है। अब आधार हैं इसके मंडेन एस्ट्रोलॉजी के। अगर मैं डेट भी दूंगा आपको कि 2026 में वो कौन सी तारीख आएगी। सो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 26 दिसंबर 2019। इस समय सूर्य ग्रहण पड़ा था सुबह के समय, एंड जितने भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन थे उस समय मैक्सिमम केतु के नक्षत्रों को प्रभावित कर रहे थे। और सोचिए, ये वही समय था जब चाइना ने एक कोविड जैसी एक वार शुरू की थी पूरी दुनिया के लिए। और सोचिए, उस समय आप, मैं, हम सब लोग घरों में बंद थे, और सोचिए कितनी तबाही मची थी कोविड से। तो 2026 में भी कुछ ऐसा नक्षत्रों का बन 2026 में जब सूर्य ग्रहण आ रहा है 12 अगस्त 2026 को, तो ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, दीज आर नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल वार, बट ये बहुत बड़े युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं। अब ये जैसे युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन रशिया वार अभी चल रही है, नॉर्थ कोरिया अभी रशिया के सपोर्ट में आ चुका है। जो उनका एरिया था कैप्चर हुआ था, 40% उसने निकाल भी लिया है। वहाँ से ब्रिटेन ने सपोर्ट दे दी है यूक्रेन के लिए। ये क्या है ये? आज जब हम कहते हैं, मैं आऊँगा 2026 में, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि होगा कैसे।
क्योंकि अचानक ही कोई युद्ध या अचानक ही कोई बायोलॉजिकल बात शुरू नहीं हो जाती क्या आप कह रहे हैं 2 एक्सेस बन रहे हैं कि रशिया को अगर नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, इधर यूएस यूक्रेन को, ब्रिटेन भी आ गया है, तो ये 2 एक्सेस बन रहे हैं। अभी एक्सेस भी बन रहे हैं, अभी ये मल्टीपल कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए थर्ड वर्ल्ड वार तो फरवरी 2022 से ही शुरू हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार भी तो ऐसे शुरू हुई थी, जब हो गई थी उसके 4 वर्ष के बाद पता चला था कि अच्छा ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार थी। तो आज से 2 या 3 वर्ष बाद 2026 में पता चलेगा लोगों को कि वर्ल्ड वार 3 जो थी वो फैब 2022 को ही शुरू हो गई थी। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो मेरी बातों से, लेकिन वो 2026 को सहमत होंगे। अब जब 12 अगस्त 2026 की मैं बात करूँ, मैं कुंडली भी लेके आया हूँ मेरे पास, तो अब देखिए उस समय जो सूर्य ग्रहण बनने वाला है ये आश्लेषा नक्षत्र में पड़ने वाला है। ये किसकी कुंडली है सर? ये ग्रहण की कुंडली है उस समय की, और उस समय चंद्रमा होंगे 25 डिग्री 47 मिनट, आश्लेषा तीसरे चरण में, बुध का नक्षत्र, नागलोक का नक्षत्र, नागों का अचानक ही निकल आना। ये तो क्लासिक्स के फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अचानक भूमि से नाग बाहर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए वो भी घटनाएं दिखाई देंगी कि अचानक ही लोग कहेंगे कि उन्हें कोबरा, नाग एट्सेट्रा ज़्यादा दिखाई देना शुरू है। नाग मतलब विष। अब विष क्या है? मंडेन एस्ट्रोलॉजी यही तो है, क्लासिक्स में कुछ और लिखा है। अब आपको खुद डिकोड करना है कि देश काल पात्र का जब आप पैरामीटर जब आप लगाते हैं तो 2026 में क्या वो पृथ्वी से नाग बाहर आना शुरू हो जाएंगे, पाताल लोक से या सूत्र लोक से, या जितने भी लोक हैं हमारे, या कुछ और होने वाला है? ऐसा तो होगा नहीं। अगर नाग निकलेंगे ये भी कुछ पहाड़ी एरियाज में तो बाई चांस किसी को डस देंगे, कितने आ जाएंगे? तो क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत बड़ी तबाही दिखाई दे रही है, जनजीवन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब होगा तो वो विष के ऊपर ही आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि विष कहाँ से आ रहा है। और जब हम विष की भी बात कर रहे हैं तो बाकी कॉम्बिनेशन, अब देखिए उससे में अगर हम बाकी कुंडलियों में कॉम्बिनेशन देखें तो बुध और बृहस्पति दोनों ही मेष लग्न की कुंडली बनेगी जब ये 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार रात को 11:06 पर, दिल्ली समय लिया है मैंने। उस समय आपके 4th हाउस में देखिए अभी क्या है, यहाँ पे काल पुरुष कुंडली, वो भी मेष लगन आ रहा है, होता ही मेष लगन है, और लगन भी यहाँ पर मेष बन रहा है। 4th हाउस में बुध, सूर्य, गुरु एंड चंद्रमा। चंद्रमा के साथ गुरु का आना मतलब सक्रिय कर देना सारे ग्रहों को, एक आगाज दे देना कि बस अब शुरुआत होनी है, अब होना ही होना है। और राशि भी कौन सी ली? जलीय राशि। इट्स ए व्हाट इंडिकेशन इट इज़ गिविंग कि भारत की या विदेशों की कुछ ऐसी कंपनीज जो हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम है बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल का इंड्यूस हो जाना, एंट्री हो जाना गलत तरीके से। और कौन कंट्री कर सकती है? मकर लगन हम जब देखते हैं, क्योंकि मकर लगन यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, सर्वाष्टक एंड भिन्नाष्टक में ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, मतलब पीड़ा जो आ रही है वो मकर लगन से आ रही है। तो जब मैं देख रहा था कि मकर लगन किस कंट्री का बन रहा है, तो अगेन वही कंट्री जिसने पहले हमें कोविड दिया, चाइना। क्या किसी और कंट्री का मकर लगन नहीं है? नहीं, और कंट्रीज का भी है, बट स्ट्रांग नहीं होगी कि वो ऐसा कर पाए। सर्वाष्टक में जब हम देख रहे हैं, भिन्नाष्टक में जो पीड़ा देने वाला जो लगन है वो मकर लगन चाइना के ही प्रभावित हो रहा है वहाँ पर। तो चाइना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करेगा, बहुत सारे समीकरण भी हैं, वियतनाम को कब्जे में लेना चाहता है, हांगकांग को लेकर अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। 2026 में क्योंकि चाइना की कुंडली में खुद ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, षष्ठेश का 4th हाउस में कनेक्शन बना है, चाइना टुकड़े होने की तैयारी पर जाएगा उस समय। अगर यही मेष लगन की अगर हम कुंडली बताते हैं जो सूर्य ग्रहण की बनी हुई है, पाकिस्तान की भी यही कुंडली है, और पाकिस्तान की कुंडली में देखिए कॉम्बिनेशन बना है कि षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है मरकरी। इला बड़ी अजीब सी बात है कि इस कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन बना है, तो ये तो होना तय है कि पाकिस्तान के टुकड़े तो होंगे
श्योर शॉट तो क्या बलूचिस्तान वाले फिर अलग? उसे हम भारतीय अलग कंट्री बनाएंगे। हमारी भारतीय आर्मी बहुत सक्षम है और ये कोई युद्ध नहीं होगा, ये घोषणा होगी कि हमने अलग कर दिया है इसे, भूटान की तरह एक देश बना दिया है। अक्साई चीन या जो पीओके जो हमारा एरिया है जो आज भी पाकिस्तान ले चुका है, मात्र घंटों की बात होगी। हम क्या चाहते हैं कि हमारे भारतीय जो आर्मी वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बार बार शहीद होते रहें? जी नहीं। क्योंकि अगर हम भारत की भी कुंडली देखते हैं तो एक निर्णायक युद्ध की यहाँ पर उद्घोष हो रहा है। भारत युद्ध करेगा 2026 में। जी हाँ, भारत युद्ध करेगा 26 सितंबर 2026 के बाद। देखिए सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैं इसका आधार भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये युद्ध की जहाँ तक बात है और भारत के शामिल होने की, और वो भी पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर आधार लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुंडली इसके साथ चलिए वो मैटर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें हम आएंगे बायोलॉजिकल वार पे। भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी। मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। अब ये देखना होगा कि 2026 में क्या मोदी जी सत्ता देते हैं योगी जी को या खुद कंटिन्यू करते हैं। अब इन पैरामीटर्स पे अभी थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़े समीकरण होने वाले हैं। मोदी जी की कुंडली में वैसे भी षष्ठेश लगन में है, शत्रुहंता योग। इला आपने कई बार सुना होगा ना, मोदी जी कहते हैं हम निर्णायक युद्ध करेंगे। क्या है वो? हमारे फाइटर प्लेन आई थिंक 26 फैब 2019 की ही तो बात है, जब हमारे फाइटर प्लेन गए थे पाकिस्तान में और 300 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अचानक ही हुआ था ना, मॉर्निंग में ऑपरेशन। तो अभी दुनिया को सोचना होगा कि हम वो भारत नहीं है, वी आर डिफरेंट, हम अलग भारत हैं। अब हम वो भारत नहीं है कि हम ये कहेंगे कि आप पहले युद्ध करो, 10-12 मिसाइलें गिराओ, हमारे भारतीय, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक, आप उन्हें शहीद करो फिर हम युद्ध करेंगे। जी नहीं, वी आर नॉट द कंट्री। आप देखिएगा 26 सितंबर 2026 के बाद समीकरण बदल जाएंगे। युद्ध की शुरुआत भी हम ही करेंगे, ये नहीं कि हम हमेशा पीछे रहेंगे। इस बार शुरुआत भी हमारी होगी और जो क्लोजर होगा कुछ घंटों में, क्लोजर भी हम ही देंगे। एंड ये ट्रेलर की तरह लगेगा दुनिया को कि हुआ क्या, ये कौन सा युद्ध था जो कुछ ही घंटों में सिर्फ क्लोजर दे दिया गया। और इसी समय आप बायोलॉजिकल वॉर का भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल वॉर जो कि चाइना के द्वारा होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई अवॉइड सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स, क्योंकि इनसे आई डोंट नो, अभी आपको पता है कि क्यों अवॉइड की जाती है चीज़ें ये। तो इन्हीं ड्रिंक्स में कोई चीज़ें डाली जाएंगी और पूरी जनता अफेक्टेड होगी इसके थ्रू। एंड बायोलॉजिकल वार का मतलब ये नहीं कि अचानक कोई गैस छोड़ दी जाएगी, वो भी घटनाएं होंगी, क्योंकि 2026 में युद्ध जो है, ये जो अभी मोर्चा शुरू हुआ है, ये बड़ा होता चला जाएगा। दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी उस समय। और बायोलॉजिकल वार मतलब कि आज देखिए ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि अगर गिरा दिए जाएं तो लोगों की हड्डी तक गल जाती है। ये ऐसी ऐसी गैसेस हैं कि लोग रोगी हो जाते हैं, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। अब देखिए इसमें कि एक कॉम्बिनेशन और भी आ रहा है इस कुंडली में कि अष्टमेश मंगल इस कुंडली में चले गए हैं तीसरे घर में, लग्नेश है शत्रु स्थान में। 8वां घर क्या है आपका? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। महिलाओं के लिए बात करें, पीसीओडी के रोगों का बढ़ना। पुरुषों की बात करें तो अजोस्पर्मिया, निलस्पर्म, इम्पोटेंस, इरेक्टाइल डाइसफंक्शन। एंड क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक्स फैक्टर्स का ज़्यादा बढ़ना, एक्स वाई का कम हो जाना, क्योंकि जब तक वाई नहीं मिलेगा पुरुषों से तब तक आगे मेल चाइल्ड नहीं होंगे। तो जो आबादी होगी 2026 के बाद, तो महिलाओं की आबादी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया एक तरह से रोगग्रस्त हो जाएगी। किडनीज के रोग आप उस समय नोट कीजिएगा, अचानक ही आपको मालूम होगा, बिकॉज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो मैंने शोध किया है, किडनीज के रोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस समय। एंड लीवर के रोगी, हर 5वां 6वां व्यक्ति लीवर का रोगी होगा उस समय। एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर तो बहुत ज़्यादा लोगों को होगी। अच्छा सर, ये तो बहुत बेसिक प्रेडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि डाइट वगैरह भी हमारा इतना ख़राब हो गया है। लास्ट मैं अगर अपनी जनरेशन की ही बात करूँ तो बहुत
चिकनाई भरा खाना खा रहे हैं, बाहर का बहुत खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऑब्वियसली लिवर तो ख़राब होगा ही, किडनी भी ख़राब होगी, अफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो ग्रह कौन से बता रहे हैं ये कि ये चीज़ पे स्टैम्प लगा रहा है कि हाँ ये चीज़ 2026 के बाद बढ़ेगी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी तक मैंने भूकंप की अराउंड 70 प्रेडिक्शंस दी हैं, जिसमें 70 की 70 एक्यूरेट हुई हैं। सर मैं सिर्फ आधार जानना चाहती नहीं, हूँ। वही बता रहा हूँ आधार। आपको मैं एक बता रहा एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये ट्रोलर्स क्या करते हैं, वहाँ पर जाके लिखते हैं और भूकंप आता भी है, वो न्यूज़ आती है, बल्कि आपका टाइम्स का चैनल है, आपके चैनल में भी न्यूज़ आती है कि आज दिल्ली में या आज आसाम में भूकंप आया। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, भूकंप तो रोज आते हैं। अभी भी हम बैठे हैं, कहीं ना कहीं ट्रिमर्स तो अभी भी आ रहे हैं। तो क्या अभी कांप रही है पृथ्वी? क्या आपके चैनल में न्यूज़ आ रही है? नहीं आ रही है ना इला। तो न्यूज़ तो कभी कभी आती है ना, जब तीव्रता ज़्यादा जब होती है, तीव्रता ज़्यादा होगी, जब इफेक्ट होगा, बिल्डिंगें गिरेंगी, क्रैक्स आएंगे, जान माल की हानि होगी, तभी तो वो न्यूज़ आएगी भूकंप की। सिमिलरली आप जैसे कह रहे हैं कि हमारा अब खाने का स्टाइल बदल गया है, आप देखिएगा 2026 में अचानक ही न्यूज़ आएगी, आउटब्रेक होगा, आप कह रहे हैं? यस, ओके। न्यूज़ आएगी कि इतने सारे अचानक ही पूरा का पूरा गांव, अचानक ही पूरा का पूरा विलेज या पूरा का पूरा प्रोविंस, किडनी के सब रोगी आ गए, लीवर के इतने सारे रोगी आ गए, इतने लोगों को सडन हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि सूर्य भी कनेक्ट कर रहा है फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस है आपका ब्रेन से संबंधित रोगों का, क्योंकि लगन से कनेक्ट हो रहा है वो। और चौथा घर है आपका हार्ट अटैक देगा वो। न्यूज़ आएगी कि अचानक इतने लोगों को इस एरिया में या इस कंपनी में अचानक ही सडनली एक दिन में 30-35 लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओ बाप रे। तो इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। ऐसे होने के योग बने हुए हैं। तो देखिए वो 2026 का ये जो सूर्य ग्रहण है, इट्स अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन प्लैनेट जो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है 9th हाउस में, राहु भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रबल बनाया हुआ है। अब देखिए राहु 11th हाउस में है, सप्तम घर को देख रहा है, 7वां घर होता है युद्धों का। सप्तमेश चला गया है 6ठे घर में, युद्धों के समीकरण बदल जाएंगे। जो मित्र हैं जिनके आज समझौते हुए हैं कि हम पे कोई युद्ध थोपेगा तो आप हमारी हेल्प करेंगे, बदल जाएंगे सारे के सारे समीकरण। मित्र शत्रु बन जाएंगे, शत्रु मित्र बन जाएंगे। ये जो नाटो का भी आप देख रहे हैं, नाटो का भी विघटन होगा 2026 में, और इसकी शुरुआत अभी हो जाएगी 29 मार्च 2025 से होना, जब शनिदेव जी मीन राशि में आएंगे। आप देखिएगा नाटो का क्या होगा, सबकी अलग अलग राय, सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, टेबल पे जब बात होगी झगड़ा करेंगे। इमीडिएट, अचानक नहीं होता कि अचानक ही नाटो में सब मेंबर्स का विघटन हो गया जी, नहीं। ये होते होते 2026 तक यहाँ तक आएगा, तब दुनिया 2 धड़ों में बटेगी। जान माल का भी नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। किस लेवल पे? ये कह सकते हैं कि अगर हम दुनिया की बात करें, 800 करोड़ दुनिया है, 10 से 15% आबादी का करेक्शन दिखाई देता है। और अगर करेक्शन नहीं होता है तो इतनी आबादी 5-7% का करेक्शन होगा, बाकी आबादी रोगी हो जाएगी। और जो रोगी होगी आबादी, वो कम से कम 30% तक रोगी हो जाएगी। यही हार्ट अटैक, लिवर डिजीज, किडनी, ब्रेन प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। कैंसर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो स्थितियाँ चली हुई हैं, हर चौथे पांचवें व्यक्ति को कैंसर की समस्या अभी बन रही है ग्रेजुअली, जो हमारा खान पान है। क्योंकि कई बार हम देश काल पात्र से भी हम चीज़ों को बना देते हैं, रोग तो हम खुद लेते हैं। क्या सांस से जुड़ा हुआ रोग या प्रदूषण भी बढ़ेगा? इला देखिए, जब बायोलॉजिकल की बात हो रही है तो लंग्स पे तो सबसे पहले इफेक्ट आता है। जब कोविड आया तो सबसे पहले क्या हुआ था? लंग्स ही तो इफेक्ट हुए थे, क्योंकि सांस आपको लेनी है तो लंग्स ही तो करेंगे। ऑक्सीजन आपका, और जो ऑक्सीजन का काम होता है वो लंग्स का ही काम है, वो तो सबसे पहले इफेक्ट होने हैं। नेत्रों का रोग, क्योंकि शुक्र है, सप्तमेश है, 6ठे में बैठा हुआ है। ऐसी भी डिजीज आएगी अचानक ही कि नेत्रों का रोग हो गया, अचानक ब्लाइंडनेस बढ़ गई पब्लिक में, अचानक ही कोई ऐसा वायरस या कोई चीज़ आ गई कि पूरा का पूरा पोर्शन, चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया लोगों का। तो ऐसे तरह तरह के रोग 2026 में, समय खराब आने वाला है। और अगेन ये जो युद्धों की अभी शुरुआत हुई है। अब देखिए 2022 में जब यूक्रेन रशिया वार शुरू हुई, आप ही के चैनल पे लगातार न्यूज़ चलती थी 8-10 घंटों तक। आज क्या न्यूज़ है? नहीं है।
आज एक लाइन आती है छोटी सी कि आज इन्होंने इतनी मिसाइलें गिरा दी, उन्होंने इतनी आज एक नॉर्मल तरीके से लेना शुरू कर दिया ना हमने यूक्रेन रशिया वार को। अब जैसे युद्ध बड़े होते चले जाएंगे तो न्यूज़ बड़ी होती चली जाएगी। अभी तो न्यूज़ शुरू होनी है, जो न्यूज़ शुरू हुई कहाँ पे, इट्स ए ट्रेलर। क्योंकि कोई भी वार अचानक शुरू नहीं होती, युद्ध जब भी बड़े होते हैं पहले उसके ट्रेलर्स होते हैं। केतु से इनका क्या कनेक्शन है बायोलॉजिकल वॉर? केतु का गहन कनेक्शन है, क्योंकि केतु आपका वायरस है, बेसिकली हिडन वायरस है, और केतु के बिना आपकी बायोलॉजिकल वार कोई शुरू हो ही नहीं सकती। केतु आपका चला जाएगा 5th हाउस में, 5वां घर होता है प्रोस्पेरिटी का, सूर्य की राशि में चला जाएगा कालपुरुष में, और केतु होगा उस समय मघा नक्षत्र, अपने नक्षत्र का बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 डिग्री मृतावस्था में। सो केतु क्या करेगा, प्रोस्पेरिटी में कमी, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट का जबरदस्त तरीके से नीचे गिरना, क्रैश हो जाना 2026 में। और सूर्य की राशि में बैठा है, मार्केट क्रैश होगी, नीचे गिरेगी, गोल्ड सडन शूट अप 2026 में। जी हाँ बिल्कुल, जो आज अभी रेट चल रहा है ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर जाने के योग है। 1.5 लाख के ऊपर मानूं मैं, मान के चलिए 2.5 लाख भी पहुंच सकता है। 2.5 लाख भी पहुंचने के चांसेस बनेंगे, बिकॉज 5वीं राशि है, 5th राशि आपकी गोल्ड की है, और आपका लगन सूर्य का है। 1 नंबर सूर्य न्यूमरोलॉजी में भी देखा जाता है, सूर्य मीन्स गोल्ड, येलो मेटल। तो येलो पदार्थ, इट्स नॉट अबाउट मेटल, जितनी भी येलो चीज़ें हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डबल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचानक नहीं मार्केट में मिलेंगी, 10 टाइम भी बढ़ सकती हैं। अनाज भी तो है, अनाज में भी तो कितनी सारी चीज़ें येलो होती है, हल्दी, टर्मरिक, कॉमोडिटीज़ की बात करें, हो सकता है ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बने, जी हाँ, जिसमें मालूम चले कि हल्दी ही नहीं मिल रही है मार्केट में, और हल्दी के दाम 20-25 गुना हाई हो गए। पीली दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, ये तो सारे येलो ही हैं, येलो दालें हैं। अनाज, कॉमोडिटीज़, इन पर भी इफेक्ट आएगा उस समय। तो बेसिकली आश्लेषा विष, जहर, पॉइजन। तो पॉइजन का एक्सपेंशन, पॉइजन का फैलना और किसी कंट्री के दोबारा फैलाना, तो चाइना इसकी शुरुआत करेगा। एक रीज़न बताता हूँ, चाइना इसलिए भी शुरुआत करेगा बिकॉज चाइना को मालूम है कि अभी ट्रम्प आ चुके हैं यूएस में, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प चाइना के टुकड़े करवाने की कोशिश करेंगे। हांगकांग में भी विद्रोह होगा, अभी वियतनाम को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, चाइना के लिए खतरा बना रहेगा। आज एक रशिया और चाइना का जो एक समीकरण बना हुआ है, ये जरूरी नहीं कि ये चीज़ें हमेशा ही बनी रहें। देखिए, जब युद्धों की शुरुआत होती है नहीं मालूम होता है कि कब आपका मित्र आपका शत्रु बन जाए। आप अगर पुरानी हिस्ट्री देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, क्या हुआ था, सडन आपके मित्र अचानक ही पता चला कि उन्होंने आपके ऊपर मिसाइलें गिराने शुरू कर दी। अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री देखें पूरे के पूरा पैरामीटर, ऊंट किस करवट बैठेगा, एक कहावत है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कनेक्ट कर दिया कहावत के थ्रू। तो जो रशिया आज चाइना के साथ खड़ा है, आपको क्या लगता है कि रशिया चाइना के साथ खड़ा रहेगा, पीछे हटेगा थोड़ा सा वो? तो चाइना के लिए जो खतरा बना हुआ है, तो चाइना कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि भाई मैं तो मर ही रहा हूँ, मैं सबको मार के डूबूंगा मैं। एक और सवाल जो कि सबसे बड़ा है, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। बस ये है कि देखिए, युद्ध तो तब रुकते हैं जब, जैसे मैं मंडेन में प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, पैरामीटर्स बता रहा हूँ, या तो पूरी दुनिया के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, अगर वो ज्योतिष में बिलीव करते हो, समझें, सुने, ऐसा कुछ होने वाला है, इसके ऊपर विचार करें। हमारे ऊपर किसी ने मिसाइल गिरवाई तो उसको हम खुद ही बोलें कि भाई ऐसा ना करें आप। क्या हुआ पीछे? ईरान ने अचानक 280 मिसाइलें गिराई इसराइल के ऊपर। इसराइल ने समय लिया, और वो भी मैंने डेट बताई थी कि इसराइल इस तारीख को अटैक करेगा ईरान के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो मेरे शायद देखे होंगे तो इसराइल ने भी तो रिएक्ट किया ना वहाँ पर। अगर इसराइल चुप बैठ जाता तो हो सकता है बाकी हिजबुल्लाह एटसेट्रा हुती विद्रोही धीरे धीरे शांत हो जाते थे। आप देखिए क्या हो रहा है, इसराइल को यूएस शांत होने देना ही नहीं चाहता है। अब ट्रम्प आ गया है, उनको रिपोर्ट भी देनी है कि ट्रम्प भाई देखो, हमने आपके आने से पहले देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर दिए। हमने हिजबुल्लाह को भी तबाह कर दिया, हुती को भी नहीं छोड़ा, ईरान को हमने तबाह कर दिया,
ईरान की करेंसी को हमने तबाह कर दिया, तो ये अभी चीज़ें होना शुरू हो गई है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं किसी को प्लीज़ तो करना है, खुश तो करना है। ट्रम्प को खुश तो करेंगे कुछ लोग अभी, और इज़राइल को इन्होंने भी ज़रिया बना लिया है कि इसके थ्रू हम अटैक करेंगे। इज़राइल को क्या लगता है कि इट्स अ वेरी पावरफुल नेशन। ठीक है, मैं मानता हूँ 80 लाख लोग हैं, भारी पड़ रहे हैं, 8-10 मोर्चे इकट्ठे चला रहे हैं, लेकिन इज़राइल की बहुत बड़ी तबाही होने वाली है इसमें। बहुत कुछ खोने वाला है इज़राइल इस युद्ध में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं, इज़राइल के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, सपोर्ट है हमारी इज़राइल को। लेकिन अगर हम मंडेन की बात करें तो हम ये भूल नहीं सकते कि इज़राइल में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है, और ये तबाही अभी शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिएगा, मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं आजकल, आज 27 नवंबर है, और मंगल अभी आई थिंक 7 या 8 दिसंबर को वक्रगत होने वाले हैं कर्क राशि के, नीच। अब देखिए, जैसे इज़राइल की कुंडली का भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। अभी इज़राइल भारी पड़ता आया है सबके ऊपर, अब देखिएगा इज़राइल में क्या होने वाला है। करेगा वो युद्ध, वेपन्स आ रहे हैं उसके पास, लेकिन अपने बहुत सारे लोगों को खोने भी वाला है अभी। बहुत बड़ी तबाही मचेगी इज़राइल के ऊपर अभी। भारत का क्या रोल होगा 2026 में, वो आपने कुछ प्रेडिक्ट किया है? भारत अपना जो पीओके है उसे कैप्चर करेगा 100%, और युद्ध नहीं करेगा। स्ट्रैटेजिकल वार होगी, सडन, कुछ घंटों की, डरावनी वाली, कि सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या उनके साथ। अचानक ही पीओके में बाउंड्री लगा दी और हमने कहा कि चलो भी, हमने अपनी प्रॉपर्टी क्लोज कर दी, बाउंड्री ढीली पड़ गई थी हमारी, उसे हमने कवर कर लिया। ऐसे वाला युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या उसके साथ। वैसे भी पाकिस्तान को समझ कहाँ आता है। आपको याद होगा 10-12 महीने पहले की बात है, ऑलमोस्ट 1 ईयर, हमारी एक ब्रह्मोस छूट गई थी या तो छोड़ दी गई थी तो पाकिस्तान के एक गांव में आके गिरती है। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी तीसरे दिन डिक्लेरेशन करते हैं कि हमारी गलती से मिसाइल छूट गई थी, वो भी थैंक गॉड वार हेड नहीं था उसके ऊपर। अब देखिए ना, पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। ये ब्रह्मोस जा रही है आपकी कंट्री में, आप सोचिए कितना लंबी दूरी तय करके आपकी सिटीज़ के ऊपर से गई है, किसी टारगेट को गलती से हिट भी कर सकती थी। तो ये जो पाकिस्तान ने जो खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं चाइना के द्वारा दिए हुए, अभी हम इसे ठुस बोल सकते हैं, जो भारतीय भाषा है, जो देसी हमारी एक ठेठ लैंग्वेज होती है। तो ये ठुस फुस जो भी है ये होने वाला है, उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय। सर, हम लोग सेफ हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने इला, क्योंकि 2026 में जब पूरा विश्व युद्ध के ढेर पर खड़ा होगा तो क्या भारत सेफ होगा? देखिए, सेफ कोई भी नहीं होगा। भारत पर भी इफेक्ट आएगा युद्ध का, बहुत माइल्ड, थोड़ा सा ही। जैसे कि मैंने कहा कि युद्ध करेगा भारत, हम पंगे खुद लेंगे इस बार, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी, लेकिन भारत कहीं ना कहीं बचा के रखेगा अपने आप को स्ट्रैटेजिकल तरीके से। जो कूटनीति है हमारी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, और बहुत अच्छे अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं हमारे पास। अगर हम श्री कृष्ण और हनुमान जी के बाद की भी बात करें तो आज भी हमारे पास कूटनीतिज्ञों की कमी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ इन दोनों को ही माना जाता है। हनुमान जी आज भी अजय हैं, और श्री कृष्ण जी अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन बहुत नॉलेज है भारतीयों के पास। अब देखिए, जब सेफ होने की बात आ रही है तो उस समय आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जितने भी भारतीय हैं, आप अभी देखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही शनिदेव जी मीन राशि में आएंगे 29 मार्च 2025 को, भारतीय भारत में वापस आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी अभी बढ़नी शुरू हो जाएगी। रिसेशन का भी समय शुरू हो गया है, पूरी दुनिया भी रिसेशंस की तरफ मूव करेगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी। तो कह सकते हैं कि हम भारतीय सेफ हैं, और भारत के जो लोग हैं जो विदेशों में बस चुके हैं, जिनके ग्रीन कार्ड्स भी हैं, जिनको बनाने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, 15-20 साल इंतज़ार भी किया, उन ग्रीन कार्ड्स को छोड़कर भी लोग भारत वापस आएंगे अभी, और यही सोच के कि यही एक देश है, अगर युद्धों के समय में यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। और कोई देश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे पूरी दुनिया में सेफ कंट्री, सिर्फ भारत ही एक सेफ देश होगा,
जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा यहाँ पर भी। क्या इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो भारत का कलेक्टिव कर्मा है, क्योंकि अगर हम कोविड के बाद से देखें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ सारे लोग एकदम से भाग रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अकल्ट साइंस के ज़रिए जुड़े स्पिरिचुअलिटी से या फिर वो प्योर फिलॉसफी के ज़रिए जुड़े, लोग जुड़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं सत्संग सुनना, भजन सुनना, डिवाइन साइंस के बारे में बात करना, एस्ट्रोलॉजी को समझना। स्पीकिंग ट्री के ही कितने सारे नए यूज़र्स हैं और यंग यूज़र्स हैं जो कि पसंद कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को सुनना। क्या ये वाले जो कर्म हैं जो हम अब बना रहे हैं आफ्टर कोविड, क्या ये भी एक बड़ा पैमाना हो सकता है कि भारत सेफ है कहीं ना कहीं? हम दोनों पहलुओं को ले लेते हैं। एक तो जो आपने बात कही है अभी कि लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं, मैं भी ऐसे कई मेरे मित्रों को जानता हूँ जो अभी हठ योग की तरफ भी मूव करना शुरू किया है। ये वही लोग थे जो शाम को डेली उनको 2 पैक 60 ml के चाहिए होते थे, डेली नॉन वेज एट्सेट्रा, सात्विक बन चुके हैं, ड्रिंक्स छोड़ दी है, एकदम सादे भोजन पर आ चुके हैं और हठ योग करना शुरू किया है। यस, फ़र्क तो आया है, तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट तो है ही है। साथ में देखिए आपके देश की कुंडली भी प्रभावित करती है इन चीज़ों को। चंद्र महादशा में अभी हम चल रहे हैं। चंद्र तो इंट्यूशन है। सो 3rd हाउस में कुंडली में जो भारत की कुंडली है, कहीं ना कहीं अभी अंतिम फेस है। अभी राहु का अंतर है, अभी बस चंद्रमा भी एंड होने वाला है जब मंगल की महादशा आएगी। तो वही ना, मंगल हमारी कुंडली में इतना पावरफुल है बाकी प्लैनेट्स के साथ। जब हम D9 D10 में अर्थव्यवस्था देखते हैं, वहाँ से इकोनॉमी, फाइनेंसिस, तो ये सेफ गार्ड दे रहा है। और मंगल एक डर दे रहा है पूरी दुनिया को, भारतीयों का, कि कोशिश भी मत करना। आप दोनों तरीके से ले लीजिए कि कोविड के बाद एक ट्रांजिशन हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लोगों के मन मस्तिष्क में, भारतीयों में सनातन की तरफ एक रुझान ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल भी आ रहा है, तो दोनों पहलू हैं हमारे पास कि मंगल एक स्ट्रेंथ कमांडर खड़ा है, वो कुछ होने नहीं देगा। वो एक डर की स्थिति, एक दिल दहलाने वाली स्थिति खड़ी करेगा पूरी दुनिया को कि भारतीयों की तरफ कोशिश भी मत करना, बनना मारे जाओगे। आप कैसे भी समझ लीजिए। अभी हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा 2025 और 26 की? अब तो मैं दोनों की ही बात करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बोला है कि शनि की स्थिति जो 29 मार्च 2025 के बाद बदलेगी, एंड 2026 की भी आपने एक डेट दी है कि सूर्य ग्रहण के बाद युद्धों की तैयारी है, युद्ध होंगे ही। तो दोनों सालों की बात करते हैं, इकोनॉमी के क्या हाल होंगे भारत में? देखिए, युद्ध तो होने हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी टूटेगी, भारत की भी टूटेगी। जैसे मैंने कहा कि भारत कहीं ना कहीं सेफ गार्ड स्थिति में रहेगा, हम कहीं ना कहीं बचा कर रखेंगे अपने आप को, क्योंकि हम सेविंग मोड वाले लोग हैं ना। यस, ये बात सही कही आपने। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री के लोगों को देखेंगे, उनकी सेविंग नहीं होती, उड़ाते खाते हैं वो बस। यस, लेकिन हम लोगों की एक आदत है कि हम सेव करते हैं हम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारत, एज आई मेंशन रिपीटेडली, कि इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम सेफ रहेंगे क्योंकि हमारा मंगल सेव रखेगा हम। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में अगर आप कोई टिप्स देना चाहते हो, चूँकि आप ये बात एडमिट कर चुके हैं कि युद्ध तो होंगे, इसको टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर कर्म लेवल पर किसी और चीज़ पर हम कुछ कर सकते हो, कोई राय, कोई सजेशन जिसके वजह से युद्ध होने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो आप कर रहे हैं, उनका प्रभाव कम पड़े? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई टिप नहीं है। अगर आप महाभारत की भी बात करें तो श्री कृष्ण युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाया था उन्होंने। नियति तय हो चुकी है, जो चीज़ें होनी है वो तो होकर रहेंगी। हाँ, पब्लिक के लिए मैं टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीयों का कल्चर है, कहीं ना कहीं हमने ना विदेशों का कल्चर लेना शुरू कर दिया है। आज भी सात्विकता की तरफ तो लोग बढ़े हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि नॉनवेज खाना और अल्कोहल लेना एक एक ग्रेसफुल है। आप अगर ये चीज़ें लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बड़े कैडर में आ जाते हैं। ये बहुत हो रहा है आज के समय में। वेस्टर्न कंट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ,
ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता कि वेज नॉन वेज होता क्या है, जो मॉर्निंग में उठते हैं, जो ब्रेड में सिर्फ बीफ डालते हैं खा लेते हैं, उनको बच्चों को यही दिया गया है। वो लोग सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे लोग कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन का रुझान ज़्यादा हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं ज़रूर कहूँगा हमारे देशवासियों को कि आप कोशिश करें, सात्विक भोजन लें, जानवरों को पीड़ा ना दें, क्योंकि प्रकृति के नियम है और नियम तय है। आप पीड़ा देंगे तो ये दर्द, इनका हिसाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। आपकी कुंडली का 9th हाउस आपकी नेक्स्ट लाइफ का हाउस है और उसी से तय होता है कि आप नेक्स्ट कौन सी योनि पकड़ने वाले हैं। तो ये जो आप दर्द दे रहे हैं ना, ये कष्ट तो आपको ज़रूर देंगे और वो कष्ट निकलेंगे भी। तो बस ये मेरा सबसे बड़ा टिप है, क्योंकि मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद सात्विक हूँ और मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को यही सुझाव देता हूँ आज भी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, कुंडली में कैसे भी प्रभाव क्यों ना हो, दुष्प्रभाव क्यों ना हो, ग्रहों का इला कैसे भी, आपके मेलफिक प्लैनेट क्यों ना हो, कैसे भी मार्क प्लैनेट क्यों ना हो, 50% मेलफिक प्रभाव ग्रहों का कम हो जाता है अगर आपका भोजन सात्विक रहता है। आचरण सात्विक आचरण भी होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल भी होने चाहिए। वो एक रॉयल्टी आपको खुद मेंटेन करनी है। आचरण तो ज़रूरी है हर चीज़ में, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना, जब आप जिस तरह का भोजन लेते हैं वैसे ही आपके विचार बन जाते हैं। अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं, शुद्ध शाकाहारी है, आपके विचार भी वैसे ही बदल जाएंगे, क्योंकि उसमें पित्त विकार नहीं होगा। जब पित्त विकार होगा तो कहीं ना कहीं गलत कुरीतियाँ तो चलेंगी, शॉर्ट गेन्स, शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को पीड़ा देने की कोशिश करेंगे कि मेरा फ़ायदा हो जाए, सामने वालों को नुकसान हो जाए। और आप वो प्रकृति के नियम भूल जाते हैं कि प्रकृति आपको तभी रिटर्न में देगी जब आप प्रकृति को कुछ देना चाहेंगे। और प्रकृति क्या है? प्रकृति में लोग जुड़े हुए हैं। जब आप लोगों को कुछ देंगे तभी तो रिटर्न में आएगा आपके पास। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद एंड भारत माता की जय। बिल्कुल, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि सर के मुताबिक, उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, भले ही 2026 में बड़े युद्धों की स्थिति बन रही हो, लेकिन अपने कर्म शुद्ध और सात्विक रखिए, साधनाओं में थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपना एनवायरनमेंट रखिए और फिर देखिए प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है और कलेक्टिव रूप से जब दुआ की जाती है, प्रेयर की जाती है, तो ईश्वर और वो यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।